और ये किससे रिलेट करता है, ये क्या है ताशकंद समझौता, ये 2 नंबर का सवाल आएगा, क्या था। ठीक है, तो देखो ताशकंद समझौता, पहले तो हम 2 नंबर 1 नंबर का तो आएगा क्वेश्चन, तो कैसे निपटाएंगे। तो ताशकंद समझौता किन के मध्य हुआ था, ये हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। ताशकंद समझौता किसके मध्य हुआ, भारत और ये पाकिस्तान के मध्य हुआ। भारत और पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के मध्य हुआ था। पाकिस्तान के मध्य हुआ था, ठीक है, मध्य हुआ। उस समय होता ये था, भारत और पाकिस्तान के मध्य कैसे हो रहा था, होता ये था कि उस समय ना भारत पाकिस्तान आपस में लड़ते थे, बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी, सीमा पार से लोग आते थे, सीमा पार से यहाँ से लड़ते थे, आतंकवादी गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा होती थी और ऐसे करके उनमें लड़ाइयाँ होती थी, फ़ौजें एक दूसरे को मारती थी, बहुत ज़्यादा मारी जाती थी। ठीक है, तब इनके बीच में क्या हुआ, एक समझौता हुआ कि अब से क्या करेंगे, हम एक दूसरे के सीमा पे अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, इसके लिए उन्होंने एक क्या बनाया, एक समझौता था, ड्राफ्ट बोलते जिसको, कागज। इस कागज को क्या बोला था, ताशकंद। ठीक है, ये कहाँ पर है ये भी बताया जाएगा, अभी तुम्हें मिलेगा ये कहाँ पर, इसलिए इसको ताशकंद बोला गया। देखो तो पहला पॉइंट, ताशकंद समझौता किसके मध्य हुआ था, किन 2 देशों के मध्य हुआ, भारत और पाकिस्तान के मध्य। किस लिए हो रहा था ये, किस लिए समझौता हुआ, ताकि वो शांतिपूर्ण ढंग से रहें। ठीक है, और एक दूसरे के इलाके में अटैक ना करें। ठीक है, एक दूसरे की सीमाओं पर आक्रमण ना करें और आपस में शांति से रहें। ये 2 उद्देश्य से ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है, ये और ये समझौता में किन किन के मध्य हुआ था, यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के मध्य बहुत लंबी वार्ता के बाद 11 जनवरी 1966 को हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ, तो ताशकंद समझौता कब हुआ था, इंडिया पाकिस्तान के मध्य हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, सीमा पर आक्रमण, कि दोनों देश एक दूसरे की सीमा पर आक्रमण ना करें, शांतिपूर्ण ढंग से रहें। ठीक है, और अपने आप झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से तय करें। ठीक है, और ये भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान उस समय मौजूद थे। ठीक है, ये कब हुआ था, 11 जनवरी 1966 में हुआ था। अच्छा, ये ताशकंद के नाम से क्यों जाना जाता है, ठीक है, मूली प्याज के नाम से क्यों नहीं जाना जाता, क्योंकि ये सोवियत संघ मतलब बहुत सारे देशों का जो ग्रुप था, उसमें से एक जो देश था जिसका नाम था उज्बेकिस्तान। ठीक है, जो कि अब उज्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है। वहाँ का एक इलाका था, वहाँ का एक जिला था या राज्य था जिसका नाम था ताशकंद। ठीक है, तो यहाँ पे एक कोई जिला था, ताशकंद नाम का स्थान था, वहाँ पे यह समझौता था, इसलिए उसके नाम के आधार पर इस समझौते का नाम क्या रख दिया गया था, ताशकंद रख दिया गया था। ठीक है, तो ये कहाँ था, तो ताशकंद जो सोवियत संघ था वर्तमान में, वहाँ हुआ था यह समझौता, ताशकंद सोवियत संघ में हुआ था, ताशकंद सोवियत संघ में होता था, जो कि उज्बेकिस्तान के नाम से। अब ये नया नाम क्या है, ये ताशकंद नाम का जो देश है, पहले जिसको ताशकंद के नाम से किसको जाना जाता था, उज्बेकिस्तान को। ये क्या है, ये एक देश है। ठीक है, उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो ये हमने पॉइंटेड कर दिया। अब अगला देखेंगे। ठीक है, ये आ गया आपका चौथा चुनाव। अब हम पढ़ेंगे चौथे चुनाव के बारे में। अब आ गए आप चौथे चुनाव के बारे में। देश का चौथा आम चुनाव कब हुआ था, ये हुआ था 1967 में। तो अगर आप 5 कम कर दोगे तो 1962 में तीसरा होगा, फिर 5 कम कर दोगे तो आपको दूसरा मिल जाएगा, फिर 5 कर दोगे तो आपको पहला मिल जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक है ये। अगर आपसे पूछा जाए चौथा चुनाव कब होता है, चौथा चुनाव कब हुआ था, तो 1967 में हुआ था। अब 67 में 5 कम कर दो कितनी बची,
62 हुए, तो 1962 में थर्ड हुआ होगा। ठीक है, तो ऐसे करके पहला, दूसरा, तीसरा आपको रटा होना चाहिए। ठीक है, तो पहला चौथा आम चुनाव कब हुआ था? ये हुआ था 1967 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर कांग्रेस के जन्मदाता कौन थे? गैर कांग्रेसवाद के जन्मदाता कौन थे? तो अच्छा, ये वाला सिस्टम जो है इसको बारे में समझूंगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमको। चालू आओ, 1964 में लाल बहादुर शास्त्री चले गए। ठीक है, क्योंकि ये 2 ही साल रह पाए, इनका शासनकाल तो बहुत अच्छा था, तो लाल बहादुर शास्त्री 5 साल के लिए तो बने होंगे, तो 1964 में क्यों नहीं देख, हमें 1964 से ज़्यादा क्यों नहीं रहे? क्योंकि ये एक्सपायर हो गए थे। उसी समय कौन एक्सपायर हुए थे? नेहरू जी भी एक्सपायर हुए, तो इन दोनों का युग खत्म हुआ। अब इसके बाद कौन आया था? इंदिरा गांधी। इसके बाद आया है इंदिरा गांधी युग चालू हुआ है। ठीक है, अब आप पढ़ोगे इंदिरा गांधी के बारे में। ये युग चालू है 1964 के बाद, मतलब 1967 जो युग पढ़ रहे हो आपको यही है। 1966 की बात ठीक है, नहीं। 1964 के बाद 1967 है। इस समय कौन थी? इंदिरा गांधी युग पढ़ रहे हो। ठीक है, अब इंदिरा गांधी से रिलेटिव पढ़ रहे हो। ठीक है, अब इंदिरा गांधी आती हैं, वो भी लंबे समय तक बनी रहती हैं। ठीक है, केरल में कौन पार्टी काम करती है? कम्युनिस्ट। केरल में कम्युनिस्ट है। ठीक है, कम्युनिस्ट बहुत पुरानी पार्टी है, जो कि आपको आईएमपी क्वेश्चन है ये। ठीक है, कट हम पढ़ लें, ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर कर लें। तो गैर कांग्रेसवाद का जन्मदाता कौन था? मतलब अब किसने कहा कि अब क्या करो, अब कांग्रेसवाद से हटो, अब नई पार्टी बनाई गई। ये किसने कहा था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ठीक है, इसके बारे में नेट पे सर्च कर लोगे आप। अब हुआ ये, इसी समय थी इंदिरा गांधी युग चल रहा था, इंदिरा गांधी युग था, इंदिरा गांधी पीएम थी, थर्ड पीएम बनी है शायद, थर्ड फोर्थ बनी होंगी। अब इंदिरा गांधी ने इसी काल में क्या हुआ? कांग्रेस 2 गुटों में बटी, 2 गुट में बटने लगी, मतलब कांग्रेस के अंदर 2 गुट बनी। ठीक है, एक गुट ने क्या कहा, एक गुट ने किसी और को एक गुट ने क्या किया, किसी और को राष्ट्रपति खड़ा किया था। ठीक है, एक ही पार्टी ने एक को किसी और दूसरे राष्ट्रपति को खड़ा किया था, और इंदिरा गांधी ने क्या किया था? अपने सपोर्टर बीबी गिरी, ठीक है, बीबी गिरी को खड़ा किया था। ठीक है, क्या किया था? बीबी गिरी को खड़ा किया, बीबी गिरी को खड़ा किया। अब आ जाओ आप लोग, क्या पढ़ लिया हमने? 1964 का योग जब आया तो यहाँ पर नेहरू जी और लाल बहादुर शास्त्री एक्सपायर हो चुके थे, मतलब कि उनकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है, अब इसके बाद अगर अब आप थोड़ा सा डिप्थ में जा रहे हो, एक एक चीज़ पढ़ रहे हो, पॉइंट, एक एक पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं। अब लाल बहादुर शास्त्री के बाद मोरारजी देसाई, ठीक है, ये खड़े हो गए थे प्रधानमंत्री चुनाव के लिए। मोरारजी देसाई, ठीक है, ये खड़े हुए थे इंदिरा गांधी के सम्मुख, मतलब सामने। ठीक है, अपोजिशन पार्टी की तरफ से। ठीक है, तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, मोरारजी देसाई ये खड़े हुए थे इंदिरा गांधी के सामने, जो कि तीसरी प्रधानमंत्री बनी थी, महिला प्रधान, वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो मोरारजी देसाई जो थे वो मुंबई के, मतलब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके थे। ठीक है, ये केंद्रीय मंत्री भी रह चुके थे, सरकार मंत्री पद भी रह चुका था। अब होता ये है कि प्रधानमंत्री के लिए क्या हुआ था उस समय, क्या होता था? प्रधानमंत्री के लिए गुप्त मतदान हुआ। जब ये दोनों चले गए तो क्या हुआ? गुप्त मतदान हुआ है। ठीक है, गुप्त मतदान हुआ, मतलब बताया नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन खड़े हुए? इसके बाद 1964 के बाद खड़े हुए हैं इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। अब गुप्त मतदान हुआ, जैसे आप लोग चुनाव देते हो, वोट डालते हो, लेकिन बताते नहीं। इसमें इंदिरा गांधी की सीधे सीधे विजय हो जाती है। ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी भारत की नई प्रधानमंत्री बन जाती हैं। अब इंदिरा गांधी के चुने जाने के कारण क्या थे? यहां से शब्द आएगा आपका सिंडिकेट।
ठीक है। सिंडिकेट किसको कहते हैं? सिंडिकेट हम किसकी भाषा में बात हो रही? सिंडिकेट अलग अलग लोगों के ग्रुप को हम वैसे सिंडिकेट कहते हैं, ठीक है। ये हर सेक्टर में हो सकते हैं सिंडिकेट, ठीक है। सिंडिकेट का मतलब हम उस संदर्भ में बात करेंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं उस समय की राजनीति के संबंध में सिंडिकेट किसको कहा गया है। अगर हम ऐसे सर्च करेंगे कि सिंडिकेट किसको कहा जाता है, तो सिंडिकेट की परिभाषा बहुत सारी है, ठीक है। सिंडिकेट मतलब होता है किसी एक ही विचारधारा के लोगों का संगठन, ठीक है। जैसे आपके कोई सपोर्टर हो तो वो सिंडिकेट कहलाएंगे, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पर देखो उस समय कांग्रेस के अंदर बड़े नेताओं को, अंदर उपस्थित बड़े नेताओं को, ध्यान रखना ये आईएमपी क्वेश्चन है, कांग्रेस के अंदर उपस्थित बड़े नेताओं को हम सिंडिकेट के नाम से जानते हैं। कांग्रेस के अंदर इंदिरा गांधी क्यों जीत गई थी, ऐसे आसानी से क्यों जीत गई? ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा तो है नहीं है कि कांग्रेस का ही व्यक्ति हो तो कांग्रेस ही जीत सकती और दूसरा कोई आ ही नहीं सकता, ठीक है। या ठीक है, इसके बाद से क्या चालू हुआ था, एक के बाद एक उन्हीं के घर से चालू हुआ प्रधानमंत्री बनना। ऐसा तो था नहीं कि दूसरा कोई है नहीं, तो कैसे जीत गए वो, ठीक है। नेहरू जी की लाइफ डॉटर क्यों जीती, दूसरा क्यों नहीं जीता? मुराद देसाई तो बहुत फेमस थे, क्योंकि कांग्रेस के अंदर देखो क्या था, कांग्रेस के अंदर बड़े नेता जो थे, कांग्रेस के अंदर जो बड़े नेता थे, बड़े नेताओं के समूह को हम क्या कहते थे? सिंडिकेट कहते थे। क्या कहते थे? सिंडिकेट कहते थे। इनका प्रभाव क्या था कि यदि ये किसी के मत पे, अगर इनका ये था कि यदि ये किसी के लिए बोल दें कि हम इस व्यक्ति को वोट डालेंगे, तो वहाँ पे भी दूसरे नेता भी कहते थे हम भी इनका समर्थन करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति उसको वोट डाल रहा है तो हम भी उसी को वोट देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हुआ, अब आगे की कहानी पढ़ लो। प्रधानमंत्री चुनाव में के समय सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी का समर्थन कर दिया। क्या किया? जो बड़े बड़े नेताओं का समूह था इनको सिंडिकेट कहते थे। इस समय क्या हुआ, जैसे हमने सभी से लोगों को मीटिंग कराई, उनको बोल दिया कि हमको जितवा दो, ठीक है। उन्होंने बोला ठीक है जितवा देंगे। अब उन्होंने क्या बोल दिया कि हम इंदिरा गांधी को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, मोरारजी देसाई को नहीं करेंगे सपोर्ट। तो क्या हो गई, बाकी जो छोटे छोटे नेता थे तो वो भी क्या किए, वो भी किसके लिए वोटिंग करी उनने? इंदिरा गांधी के लिए वोटिंग की। और इस प्रकार इंदिरा गांधी बन गई भारत की प्रधानमंत्री। याद रखना है कि अब यहाँ पे चौथा चुनाव भी इसी के बीच में हो चुका होगा। 64 के बाद क्या हो गया, चौथा चुनाव भी इसी में 1967 में आपका चौथा चुनाव हुआ था, ठीक है। राम मनोहर लोहिया इस समय आए, ठीक है। राम मनोहर लोहिया को इस समय कांग्रेस की गतिविधियां और कुछ को जो अंदरूनी जो कला थी वो अच्छी नहीं लगती थी। इनने गैर कांग्रेसवाद का समर्थन किया, ठीक है, कि एक नया घड़ा लाया जाए, नई समिति लाई जाए जो कांग्रेस से अच्छा काम करे, ठीक है। अब इस समय चुनाव हुआ 1900, जब आम चुनाव 1967 में चौथा चुनाव हुआ था। इस समय क्या थे, जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, इस समय क्या हुआ, एक सामने एक नई पार्टी भी खड़ी हुई थी। अब इस समय क्या हुआ, बड़े बड़े नेताओं की हार हो गई। इसके नेताओं की हार हो गई, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की हार हो गई, के बड़े बड़े नेताओं की हार हो गई। अब कांग्रेस को बहुत ज़्यादा धक्का लगा, ठीक है, कि ऐसा ना हो जाए कि अगले चुनाव में हम हार जाएं। अब 1967 चुनाव के बाद क्या हुआ था वो बात करते हैं। 1967 का चुनाव तो आपने देख लिया कि भाई इंदिरा गांधी आराम से जीत चुके हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी अभी भी राज कर रही हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद हुआ ये कहानी में अगला पार्ट देखेंगे हम 1900। अब आ जाता है 1967 के बाद आया आपका राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव होता है प्रधानमंत्री के चुनने के बाद 2 साल बाद। अभी भी यही हुआ था, ठीक है। नरेंद्र मोदी आए हैं, नरेंद्र मोदी के चुनने के बाद 2 साल बाद अभी हुआ है राष्ट्रपति मुर्मू बनी है, ठीक है। तो 2 साल बाद बनती है चुनाव। ये याद रख लो कि जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है 2024, तो 2026 में नई राष्ट्रपति आएंगे, ठीक है।
तो 22 को 5 कर दो, ठीक है, तो ऐसे ही होगा, ठीक है। अब देखो क्या हुआ 1967 में। अब 1967 के बाद आया 1969, मतलब 2 साल बाद कौन सा आया, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। इस समय क्या था, जो राष्ट्रपति थे वो थे जाकिर हुसैन थे, राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब सरकार किसकी थी, इंदिरा गांधी की थी, ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार है। और हमेशा क्या होता है, सरकार की जिसकी सरकार होती है उसकी तरफ से भी राष्ट्रपति पद खड़ा होता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हुआ। अब यहाँ पे ना एक चीज हो रही थी, क्या हुई यहाँ पर ना, एक प्रॉब्लम ये हो रही थी कांग्रेस के साथ में कि कांग्रेस के अंदर ना जो सिंडिकेट था, अब वो सीधे सीधे इंदिरा गांधी का सपोर्ट नहीं करता था, ठीक है, सिंडिकेट क्यों नहीं करता था? अब देखो यहाँ पर देखो, एक एक चीज पढ़ेंगे हम, जल्दी जल्दी देखेंगे। आईएमपी क्वेश्चन भी है इसमें, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आईएमपी है आपको, ठीक है, ये वाला 1 नंबर 2 नंबर में आया आपका, ठीक है, एक एक चीज है इसमें क्यों, ठीक है, देखोगे कहानी में पूरी चीजें अपनी आ गई, कवर हो गई एक एक चीज, अगर अपन पूरी कर ले तो। देखो अब यहाँ पर मैं देखूंगा 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है। अब राष्ट्रपति की मृत्यु जब होती है तो उसके बाद राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रखा जा सकता, उपराष्ट्रपति थोड़ी समय तक रहता है, उसके बाद चुनाव किया जाता है। तो जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद चुनाव कराना था। एक तरफ जहां सिंडिकेट ने उस समय लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए चुना था। अब सिंडिकेट का यह कहना था कि जो संजीव रेड्डी, मतलब जो ग्रुप था बड़े बड़े नेताओं का, वो कह रहा था कि संजीव रेड्डी को बना दिया जाए राष्ट्रपति, सबसे बड़ा। लेकिन इंदिरा गांधी की संजीव रेड्डी से थी थोड़ी सी दिक्कतें, अनबन थी, मतलब वो इंदिरा गांधी संजीव रेड्डी को उतना अधिक पसंद नहीं करती थी, ठीक है, जबकि सिंडिकेट क्या चाहते थे कि संजीव रेड्डी को बना दिया जाए। अब उस समय 1967 के दौरान जो कांग्रेस था, कांग्रेस का हेड मतलब अध्यक्ष कौन था, ये भी पूछा जा सकता है परीक्षा में, तो वो थे आपके एन निजलिंगप्पा, ये थे। उन्होंने कहा कि सभी सांसद पार्टी के उम्मीदवार संजीव रेड्डी को वोट दे दें। अध्यक्ष महोदय जो थे एन निजलिंगप्पा, उनने क्या बोल दिया कि जो पार्टी के जो सदस्य हैं, मतलब कांग्रेस वाले जो हैं, जिनके बहुमत से सरकार बनी है, आराम से राष्ट्रपति जीत जाएगा, उनने बोल दिया कि किसके पक्ष में वोट करोगे आप सभी, संजीव रेड्डी की में, ठीक है, अध्यक्ष की बातें सब सुनते हैं। अब इसी समय इंदिरा गांधी ने, ये आईएमपी क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है आपका, इंदिरा गांधी ने सभी से अपने मन की आवाज़ से सुनकर वोट डालने के लिए कहा। इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया कि आप अपनी मन की बात सुनो और फिर वोट डालो, ठीक है। यहाँ पे इंदिरा गांधी ने अपने मन की ठान ली कि मैं इसको नहीं बनने दूंगा, इसके सामने नया व्यक्ति खड़ा करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे आप, अब आ गया राष्ट्रपति का परिणाम। अब इस समय क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने अपने समर्थित बीबी गिरी को चुनाव में उतारा था 1967 में। 1967 के चुनाव के बाद 1969 के जो चुनाव था उसमें इंदिरा गांधी ने या कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी मतलब कांग्रेस कहलाएगी, ठीक है, क्योंकि सरकार है उसकी, किसको खड़ा किया था, संजीव रेड्डी के सामने। किसको रेडी किया, संजीव रेड्डी ने को तो अध्यक्ष और सिंडिकेट पसंद करता था, मतलब ये पूरा ग्रुप। जबकि जो इंदिरा गांधी थी जिसका प्रभाव बहुत ज़्यादा था, उसने अपने सामने किसको खड़ा किया, बीबी गिरी को लिया, अपने समर्थित लोग, ठीक है, कि बीबी गिरी को खड़ा किया जाए। अब यहाँ पे बीबी गिरी को खड़ा किया गया। अब यहाँ पर हुआ ये
कि सब कुछ कांग्रेस में सही चल रहा था, लेकिन इस समय सिंडिकेट जो चाह रही थी जिसको कि वो जीते, वो हार गया और बहुत करारी हार हो गई उसकी। ठीक है, यहाँ पर सिंडिकेट का जो चुनाव वाला था वो व्यक्ति हार गया। ठीक है, मतलब कौन हार गया था ये भी पूछा जा सकता है कि सिंडिकेट की तरफ से कौन खड़ा हुआ था, कौन खड़ा हुआ था? संजीव रेड्डी खड़ा हुआ था। ठीक है, संजीव रेड्डी खड़े हुए तो ये कौन हो गए? हार गए। तो कौन बने? बीबी गिरी। तो बीबी गिरी क्या बनी है? राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, 1969 के चुनाव में कौन बनी राष्ट्रपति? बीबी गिरी। ठीक है, अब यह सिंडिकेट को बर्दाश्त नहीं हुई, सिंडिकेट को ये हारना बहुत बर्दाश्त नहीं हुई। ठीक है, अब सिंडिकेट ने क्या किया? इंदिरा गांधी को पार्टी से बाहर कर दिया कि तुम्हें हम बाहर निकाल देते हैं, और इस प्रकार कांग्रेस का विभाजन होने लगा। ठीक है, अब इंदिरा गांधी के जो साथ वाले थे वो भी इंदिरा गांधी को कुछ लेके अलग हो गए थे। ठीक है, ये वो युग था जब इंदिरा गांधी का खराब युग चल रहा था। फिर इंदिरा गांधी वापस आएंगी कहानी में वापस, और फिर कांग्रेस बनेगी फिर से, और फिर चुनाव लड़ेंगी। ठीक है, ये तो फर्स्ट टाइम, अभी सेकंड टाइम फिर आएगा इनका। ठीक है, इस समय कांग्रेस को क्या किया? कांग्रेस ने उसको निकाल दिया कि तुम्हारा काम अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, अब इस तरह अब यहाँ पे सिंडिकेट हार गई। सिंडिकेट का कर्म जब अब मेन व्यक्ति हार गया जो संजीव रेड्डी थी, तो यहाँ कांग्रेस के 2 गुट बन गए। कांग्रेस का एक गुट बना कांग्रेस ओ, और एक बना कांग्रेस आर। ठीक है, अब विभाजन के कारण कांग्रेस अल्पमत में आ गई, सांसदों का विभाजन हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ? कुछ सांसद निकल गए। तो सांसद जैसे ही निकल जाते हैं ना, तो प्रधानमंत्री के लिए अगर 230 या 220 अगर वो ना हो, सांसद ना हो, तो वो अपने पद पे नहीं रह पाएगा। ठीक है, चला जाएगा। तो इस समय क्या हुई? सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी और डीएमके, ये क्या है? तमिलनाडु में, इसने क्या कर दिया? सरकार को समर्थन दे दिया। ठीक है, सरकार को बोला कि तुम्हारे पास कितने लोग कम हैं, हम लोग शामिल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब अब दूसरी पार्टी हो गई। अब इसको क्या बोलते हैं? जब 2-3 पार्टियां आपस में मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो इसको मिलीजुली सरकार वो बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉमन एग्जाम। ठीक है, कॉमन चुनाव लड़ते हैं इसको। इसके बारे में बताएंगे हम क्या होता है इसको मतलब। ठीक है, अब विभाजन के बाद क्या क्या किया? अब इंदिरा गांधी फिर से चुनाव लड़ी। इसके बाद क्या हुआ? फिर एक बार फिर से कांग्रेस। इसके बाद क्या हुआ? 5वां चुनाव होता है 1971 में। ठीक है, इस समय क्या हुआ? अब इस समय क्या हो गया? इंदिरा गांधी ने कौन कौन काम किए ये भी पूछ लिया जाता है आपको। इसके बाद क्या किया? इंदिरा गांधी ने अपना बेस बनाना चालू कर दिया। इस समय इंदिरा गांधी के मन में भी ये आया कि अब तो मैं हार गई, और किसी के मन में भी आ सकता है कि अब तो मैं गई। अब इंदिरा गांधी ने इसके बाद ना कुछ अच्छे काम किए। ठीक है, जिसके लिए वो जाने लगी। अब इंदिरा गांधी हार रही थी, सिंडिकेट की हार हुई। सिंडिकेट के कई लोग क्या हो गए? इंदिरा गांधी के पद में हो। सिंडिकेट ने क्या किया? इंदिरा गांधी को बाहर निकाल दिया कि तुम अब प्रधानमंत्री नहीं बन सकती हो। ठीक है, तुम प्रधानमंत्री बनोगी नहीं, तुम हक भर निकल जाओ उधर से। ठीक है, अब इंदिरा गांधी ने क्या किया? इंदिरा गांधी की देखो, अब जो अगर पार्टी से अगर वो निकल जाए तो पार्टी किसी को भी बना सकती है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहीं जीती है, पार्टी ने उसको जिताया। ठीक है, तो सांसद होती है, तो 220 सांसदों का समर्थन थोड़ी ना मिल जाता। उस समय क्या हो गए? अधिकतर इंदिरा गांधी के पक्ष में चले गए। ठीक है, और कुछ कर सकते हो, कुछ चले गए सिंडिकेट के पक्ष में, कुछ चले गए इंदिरा गांधी के पक्ष में। तो यहाँ सरकार अब प्रधानमंत्री पद के लिए तो भाई सीटें चाहिए हमको, तो नहीं, हमें उससे मतलब नहीं कि 50 तुमको मिल जाए, 50 तुमको मिल जाए, हमें तो कोई टाटा चाहिए 220 का। तो अब वो सरकार जैसे अल्पमत में आई तो वो सरकार गिर जाती। इस समय डीएमके और सीपीआई जो आई, कम्युनिस्ट पार्टी केरला की, और डीएमके कहाँ होती है? तमिलनाडु में होती है। ठीक है, तो इनने क्या बोला कि हम अपने सांसदों को तुम पे मिला ले रहे हैं। ठीक है, और हम मिल के क्या बनाएंगे? सरकार बना। तो इस प्रकार किसकी सरकार बच गई? किसकी सरकार बच गई? सरकार किसकी थी? मुखिया कौन था उस समय? मेन व्यक्ति कौन? प्रधानमंत्री हुआ ना, तो प्रधानमंत्री के नाम से डाली जाएगी उसकी सरकार। तो
इंदिरा गांधी सरकार बच गई थी, किसके कारण? सीपीआई कारण और डीएमके के कारण। अब इसके बाद इंदिरा गांधी ने कुछ अच्छे अच्छे काम किए ताकि लोगों से याद करें। तो कौन कौन से काम किए थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन कौन से काम किए, तो इंदिरा गांधी ने कौन कौन से काम किए? पहला तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, ठीक है। उस समय बहुत से प्राइवेट बैंक थे, लेकिन इनने क्या किया? अब इंदिरा गांधी ने समाजवादी नीतियों को अपनाना यानी गरीबी की ओर ध्यान देने का फैसला किया। इंदिरा गांधी द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम, ठीक है जी, आईएमपी क्वेश्चन ये भी आता है कभी कभी। पहला तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। अब बैंक एकमात्र नहीं रहेगा सरकारी, बहुत सारे बैंक हो गए सरकारी। फिर पीवी पर समाप्ति किया, ठीक है। भूमि सुधार को बढ़ावा दिया, मतलब भूमि की उर्वरकता बढ़ेगी, ठीक है, लोगों को जमीन दी जाए, ठीक है, नए घर बनवाए जाएं। और गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी हटाने के लिए, गरीबों के हितों के लिए नीतियां बनाई गई। अब इसके बाद होता है अगला चुनाव। अब 1970 में इंदिरा गांधी ने इस समर्थन वाली सरकार को गिरने का फैसला लिया। यह एक साहसिक कदम था, इसका परिणाम सकारात्मक रहे। 1970 में सरकार गिराए जाने के कारण देश 1971 में 5वें आम चुनाव के लिए गई। अब इसके बाद हुआ ये कि जब आप किसी से मिलकर सरकार बनाते हो तो लोग क्या करते हैं? अनावश्यक डिमांड करते हैं। अभी किसके मिला के सरकार बनी थी? वो क्या कहते हैं, केरल की। कौन केरल की? नहीं, केरल की नहीं। अब आम चुनाव हुआ, 5वां आम चुनाव हुआ 1971 में। इस बार मुकाबला था कांग्रेस ओ में और कांग्रेस आर में, ठीक है। चलो देखो, अब ये वाला भी टर्म आ गई तुम्हारी पढ़ने के लिए, ठीक है। ये वाली टर्म देखते जाएं, आईएमपी टर्म जो रहेंगे हम उसमें मार्क करेंगे। तो यहां पर देखो आईएमपी आ गया। इस बीच सभी गैर कांग्रेसी और गैर साम्यवादी पार्टियों ने एक गठबंधन बनाया जिसे ग्रेट अलायंस, महाजोट कहा जाता है, ठीक है। जब क्या होता है, जब बहुत सारी पार्टियां मिल जाती हैं ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? महाजोट बोलते हैं, महागठबंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महागठबंधन बोलते हैं, ठीक है। साम्यवादी पार्टियां आ गई, गैर कांग्रेसी पार्टियां हो गई, ठीक है। इनने क्या बनाया? महाजोट बनाया था, एक नई पार्टी भी बना रही थी, ठीक है। अब बताओ, अब यहाँ से चुनाव प्रचार चालू हो 1971 में। इंदिरा गांधी की सरकार जा चुकी है। अब इंदिरा गांधी कांग्रेस पे, ठीक है, वही चिन्ह लेके फिर से चुनाव लड़ रही हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगी और जीत के बताऊंगी। अब कांग्रेस, अब यहाँ पे भी एक नया व्यक्ति सामने है इंदिरा गांधी के सामने, ठीक है। कुछ पार्टी बनी, जो एक महाजोट पार्टी बनी है और एक बनी है कांग्रेस की खुद की। तो यहाँ इंदिरा गांधी ने कौन सा, अब यहाँ पे इंदिरा गांधी ने नारा दिया, ये दोनों आईएमपी क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी ने नारा दिया उस समय गरीबी हटाओ, और जो सामने वाली पार्टी थी, जो इनके सामने खड़ी थी, उसने कहा इंदिरा हटाओ, ठीक है। अगला, इसके बाद क्या हुआ? चुनाव का परिणाम आया। जब परिणाम आया ना, तो बहुत आश्चर्यजनक था, ठीक है, आश्चर्यजनक था और बहुत ही जबरदस्त चुनाव था, क्योंकि इसमें अधिकतर जो वोट थे वो कौन जीत गई? कांग्रेस को सारी की सारी अधिकतर जो वोट थी वो कांग्रेस को फिर मिली, जबकि कांग्रेस की हालत जो थी पहले बड़ी खराब हो चुकी थी, कम वोट मिल रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ? इस चुनाव में कांग्रेस आर ने सीपीआई के साथ गठबंधन बनाया था। इन दोनों की गठबंधन देश में सबसे ज़्यादा वोट बनाई। जो आर थी, ठीक है, आर जो कांग्रेस वाली वोट, जो कांग्रेस की आर थी वो कौन सी? इंदिरा गांधी वाली थी, इंदिरा गांधी का आर, ठीक है। तो आर वाली जो पार्टी थी, इसमें सीपीआई भी मिली थी, ठीक है, सीपीआई के साथ गठबंधन बने, इसको सबसे ज़्यादा वोट मिले थे, ठीक है। इनको 375 में से 352 मिल गई, मतलब 80%, 90% इन्हीं को वोट पड़ गई। और बेचारे जो दूसरी पार्टी वाले थे वो, इनको केवल 16 ही सीट मिली, ठीक है। अब कांग्रेस की जीत के क्या कारण थे या इंदिरा गांधी ने क्या क्या काम किए थे, वही फिर से आ जाता है आपका।
इंदिरा गांधी ने कौन कौन से काम किए? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, पीवी पर समाप्ति की, भूमि सुधार को बढ़ावा दिया, गरीबी हितों के लिए गरीबों के हितों के लिए नीतियां बनाई, समाजवादी नीतियां बढ़ाई, गरीबी हटाओ का नारा दिया। इंदिरा गांधी की लोकप्रियता, ठीक है, इस कारण क्या था? कांग्रेस की जीत हो गई थी, कांग्रेस ओ की जीत हुई। चलो अब आते हैं आपका अगला पॉइंट, सिंडिकेट किसे कहते हैं। अब यहां से आपने क्या, और इसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस की पुनर्स्थापना हो गई। देखो कितना बड़ा लेक्चर है जी।